हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक लेकर आई हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जो है कि हम हॉस्पिटल में कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में डालना है। मतलब कलर अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर के डस्टबिन में हमको कचरा डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन है कि ये जो हमारा येलो कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट्स डालते हैं, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉटन वेस्ट, ब्लीडिंग या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट और फेस मास्क एंड कैप। ठीक है, जब कोई ऑपरेट वगैरह होता है तो वो डस्टबिन उसके लिए काम आता है कि ऑपरेशन के बाद का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, डिलीवरी के बाद की जो प्लेसेंटा वगैरह होती है या फिर प्लास्टर के बाद जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वो सब हम उस कचरे में डालते हैं क्योंकि बहुत ही अनहाइजीनिक होता है ये। ठीक है, तो येलो कलर में आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेसेंटा वगैरह ये जो ब्लड मटेरियल होता है वो हम येलो कलर के बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है रेड कलर। रेड कलर के बॉक्स में हम डालते हैं सिरिंज विद आउट नीडल्स। ठीक है, तो सिरिंज डालते हैं, जो डिस्पोवेन होती है वो डालते हैं, लेकिन नीडल्स नहीं डालते। ठीक है, मतलब शार्प चीज़ें नहीं डालते। आईवी सेट, ग्लव्स वगैरह, यूरिन बैग एंड आईवी बोतल वगैरह डालते हैं। आईवी बोतल मतलब जो हमारी ड्रिप वगैरह होती हैं जो खाली हो जाती हैं वो हम रेड कलर के बॉक्स में डाल देते हैं। बॉक्स नहीं, डस्टबिन, सॉरी। वाइट कलर का बैग हम यूज़ करते हैं शार्प चीज़ों के लिए। ठीक है, जो नीडल्स होती हैं, सिरिंज विद फिक्स नीडल्स मतलब जिसमें नीडल लगी होती है वैसी डिस्पोवेन। ठीक है, इसमें हमें आउट नीडल करनी है, लेकिन वाइट कलर के बैग में हमें नीडल्स डाल देनी है, ब्लेड और स्कैपल्स। ठीक है, तो जो भी हमारा शार्प चीज़ें होती हैं वो हम वाइट बैग में डालते हैं क्योंकि पंचर प्रूफ होता है अंदर से। ठीक है, तो वाइट कलर का बैग में ये हो गया। ब्लू कलर के बैग में हम डालते हैं ब्रोकन ग्लास और जो हमारे एम्पल्स होते हैं, लैब स्लाइड्स होती हैं, मटेरियल होता है, सीजर्स होती हैं, तो ये सब हम डालते हैं ब्लू कलर की बैग में। एम्पल्स वगैरह जो हम जैसे कि मेडिसिन लगाते हैं, डोजिंग करते हैं, तो जो हमारा वो होते हैं ना कांच के, जिसमें से हम इंजेक्शन फिल करते हैं डिस्पो में, वो हमारे एम्पल्स वगैरह होते हैं, वो सब हम ब्लू कलर के बैग में डालते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ये हमारा सॉरी मैं को पूरा नहीं लिख पाई हूँ। ये हमारा ब्लैक कलर का बैग था ये। तो ब्लैक कलर के बैग में हमारा वेजिटेबल और स्टेशनरी, फ्रूट पील्स वगैरह हमारे ब्लैक कलर के बैग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये नॉन बायोमेडिकल वेस्ट होता है हमारा। ठीक है, तो वेजिटेबल, स्टेशनरी और फ्रूट पील्स। ठीक है, जैसे कि घर का कचरा होता है वो सब हम ब्लैक कलर के डस्टबिन में डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा जिसको कहते हैं ना इंजेक्शन किसके थ्रू दिया जाता है। मतलब कोई भी इंजेक्शन हो या कोई भी डोज़ हो वो किसके थ्रू दी जाती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये वो है। चलो मैं आपको उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको ये भी इसी वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा नेशनल वॉरियर्स प्रोग्राम कब कौन से सन में हुआ था स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत ही मेन है ये वाला, क्योंकि इसके 1-2 नंबर आते ही हैं और ये मैंने बहुत ही मेन मोस्ट लिखे हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आज संडे है तो सोचा आज मैं वीडियो डाल देती हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आप फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ आपको कि हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे ये कि कौन सा जो डोज़ है वो कैसे दी जाती है। ठीक है, पीओ का मतलब होता है बाय माउथ। ठीक है, तो जो भी हमें सिरप वगैरह है, कोई भी हमें ओरल डोज देनी होती है तो हम पीओ बोलते हैं उसे। ठीक है, SL सबलिंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं कि मतलब जैसे कोई कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पी भी नहीं जाती हैं, पानी के थ्रू भी नहीं ले जाती हैं और ना ही इंजेक्ट की जाती हैं, तो वो होती हैं जैसे जीभ के नीचे रख लेते हैं या फिर गाल में रख लेते हैं, मतलब उसको सिर्फ चूसने के लिए दे जाता है, उससे रख लेते हैं, वो अपना काम करती रहती है, टैबलेट वगैरह या कैप्सूल। कुछ कैप्सूल होते हैं ऐसे, जैसे कि हमारा BP कम करने का कैप्सूल होता है। ठीक है, डिपिन, वो हम अपनी जीभ के नीचे डालते हैं, उसका जो लिक्विड होता है वो। ठीक है, ID होता है इंटरडर्मल, मतलब जो हमारी स्किन होती है इसमें जो हम इंटरडर्मल में लगाते हैं उसको हम थोड़ा सा तिरछा करके लगाते हैं, ऊपरी परत में, ऊपरी से थोड़ी सी नीचे परत में, तो उसको इंटरडर्मल कहते हैं। ID इंजेक्शन ज़्यादातर बच्चों की जांघ में लगाया जाता है, जब बच्चे बोर्न होता है ना, न्यू बोर्न बेबी, उसको लगाया जाता है। IM इंजेक्शन हमारा इंट्रामस्कुलर होता है, जो कि हमारा कोले वगैरह पे लगता है। IV हमारा इंट्रावीनस होता है। इंट्रावीनस मतलब जैसे कि बिल्कुल हमें नस में ही लगाना होता है वो इंजेक्शन। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो नस में ही लगते हैं, उनको इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते। ठीक है, IVP इंट्रावीनस पुश मतलब वो हमें प्रेशर से दे जाता है लेकिन नस में। ठीक है, और IVPB इंट्रावीनस पिगी बैग मतलब एक छोटे बैग आते हैं, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमें IV सेट के द्वारा नस में दी जाती है। ठीक है, NG नैस गैस्ट्रिक ट्यूब मतलब नैसो गैस्ट्रिक ट्यूब मतलब NG होता है जब कोई
जब कोई पर्सन ने वो क्या कहते हैं उसको पॉइज़न वगैरह ले लिया होता है तो उसके नाक में ये ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, जैसे राइस ट्यूब वगैरह भी बोलते हैं। उसके थ्रू हमें फिर उसमें जो एनएस वगैरह थ्रू की जाती है और कुछ मेडिसिन डाली जाती है जिससे वो वॉमिट करता है, ठीक है। तो उससे नाक के थ्रू हमें ये मेडिसिन दी जाती है। तो नाक में एक पाइप डाला जाता है, उसको कहते हैं नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, जीटी गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, ठीक है। तो गैस्ट्रोटोमी ट्यूब का मतलब होता है, ये होता है पेट से रिलेटेड, जो हमारे पेट में एक होल किया जाता है, उसमें वो पाइप डाला जाता है जब पेट में गंदा पानी हो जाता है तो उसको निकालने के लिए। PR पर रेक्टम मतलब ये कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमें जब पेशेंट को एनीमा वगैरह लगाया जाता है तो वो हमें पैर रेक्टम के द्वारा लगाया जाता है। आप लोग भी जानते हैं, सबके बारे में वैसे जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें रिपीट करवा दी हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेरियस नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। ये भी मैंने जब सिलेबस लिखवाया था तो ये उसमें एक पूरा ये भी एक टॉपिक था, 7 में से ये एक टॉपिक था, ठीक है। लेकिन ये आता बेसिक हेल्थ केयर में और ये आता है वेरियस नेशनल प्रोग्राम में, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम कौन सी सन में हुआ था? तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हुआ था 1952, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसके आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मैं नोट्स अगर जब फ्री होंगी मैं डाल दूँगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका पूरा नोट, ओके। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वो हुआ था 1953 में, ठीक है। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1954 में। और मिड डे मील प्रोग्राम जो सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था सन 1961 में, ठीक है। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये मेन है, कुछ जो मैंने मेन ही लिखे हैं, इसमें से तो मेन हम देख ही नहीं सकते क्योंकि सारे ही मेन है। और मैं सुबह चारपाई पर बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार कोशिश करी नीचे रूम में बनाने की, बट कोई बनाने नहीं देता, सब आवाज़ लगाते रहते हैं, तो वीडियो बिगड़ रही थी मेरी। बार सोचा ऊपर जाके चारपाई पे बैठ के बना लेती हूँ, ठीक है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है हमारा, मतलब ट्यूबरकुलोसिस TB, तो इसका जो कंट्रोल प्रोग्राम था वो था हमारा 1962 में, ठीक है। और है स्मॉल पॉक्स एरिडिकेशन प्रोग्राम, ये था 1962 में, ये भी 1962 में था। और जो नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था जिसको घेंगा कहते हैं, ये भी 1962 में था। तो हमारे 3 हो गए, हमें याद रखना है। सबसे ज़्यादा मेन है हमारा TB वाला। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी हमारा मेन है, ये भी सन 1962 में हुआ था। और एक्सटेंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1963 में। और इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये है 1975 में, ठीक है। और नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर ये हमारा मेन है, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1975 में, ठीक है। और रूरल हेल्थ स्कीम, ये है हमारी 1977 में। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में। और जो हमारा सबसे पहले एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था वो हमारा 1987 में स्टार्ट हुआ था। इसके काफ़ी फेज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जो डायबिटीज़ होती है, ये हमारा क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेन है, सारे मेन ही हैं, हमें सारे ही याद रखने, आप चाहे तो लिख सकते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था सन 1987 में, ठीक है। डायबिटीज़ और एड्स 1987 में है। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये हुआ था सन 1997 में, ठीक है। इसके भी 2 फेज़ हैं। और नेशनल एड्स प्रोग्राम फ़ेज़ 2, ठीक है। पहला एड्स जो हुआ था वो हमारा 1987 में हुआ था, और फ़ेज़ 2 जो आया था वो आया था 1999 में, ठीक है। अगर फेज़ भी आ सकता है MCQ में। वंदे मातरम योजना, ये होती 2004 में। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये था 2005 में। और RCH प्रोग्राम, मतलब ये हमारा कहाँ गया? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फ़ेज़ 2, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ये वाला 1997 और यहाँ पर 2005 में इसका 2nd फेज़ आया था, ठीक है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फ़ेज़ 3, तो हमारा एड्स का हमने 2 पढ़ लिए ऊपर, फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर 3rd है 2007 में। ये हमें याद रखना है, एड्स सबसे ज़्यादा मेन होता है, और कोई भी डिसीज़ हो तो उसके लिए ज़्यादा, सारे डिसीज़ वाले सारे मेन, और मैंने यहाँ पर मेन ही लिखे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कंट्रोल, ये भी मेन है, तो ये है 2008 में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मैं काफ़ी बार जब मैं MCQ सॉल्व करती हूँ ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये भी लेटेस्ट है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, 2011 में। और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में। नवजात और जननी मतलब नवजात का मतलब छोटा बच्चा, जब उसकी शिशु सुरक्षा योजना, जननी जो उसको जन्म देने वाली होती, दोनों हुए थे 2011 में स्टार्ट। और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो बच्चे थोड़े से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए जो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था वो 2013 में। और नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये हुआ था 2013 में स्टार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल फेज़ 4, तो यहाँ पर हमारा 2014 में हमारा फ़ेज़ 4 आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया, लेकिन लास्ट वाला अगर कोई पूछने लगे तो फ़ेज़ 4 हमारा 2014 में है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष हुआ था स्टार्ट 2014 में। ये सारे हेल्थ के प्रोग्राम हैं, ठीक है। और ये है हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। जो राष्ट्रीय किशोर मतलब थोड़े बड़े 5 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं उनके लिए। किशोर का मतलब जानते ही हैं। इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी एक्शन प्लान जो था वो था 2014 में। और जो हमारा मलेरिया एजुकेशन प्लान, जो मलेरिया एजुकेशन, ठीक है, प्लान जो हमने जो हमारा हेल्थ कम्युनिटी थी उसने निर्णय लिया था कि हम 2030 तक मलेरिया को आउट कर देंगे इंडिया से, ठीक है। तो 2016 से ये स्टार्ट हुआ था, 2030 में इसका दी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है एग्ज़ाम में, और मैं जैसे MCQ सोल्व करती हूँ तो उसमें भी ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, तो आयुष्मान भारत योजना ये हमारा लास्ट है, इसके बाद तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा वेरियस प्रोग्राम। तो ये 2018 में हुआ था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये योजना लागू की थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये इसका मैंने ये नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, और सच में ये बहुत मेन है, मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, सच में बहुत मेन है, तो आपको ये याद रखने हैं। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ सिलेबस वगैरह। और एक वीडियो, हाँ, ये इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, बट सच में टाइम नहीं मिलता है। और ये नर्स ड्यूटीज़ हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये जो स्कोप ऑफ नर्सिंग है, ये भी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मेरे को। और नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा सिलेबस का, तो ये भी बहुत मेन है। और ये हम सिर्फ एक क्लास में ख़त्म कर देंगे सारा कुछ, तो हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। और हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको भी पढ़ लोगे ना, तो सच में आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम चला जाएगा। कुछ आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, जो बहुत ही लिमिटेड सा कोर्स है। और ये हमारा, अगर हम चाहें तो 15 दिन में हम बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है। तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए जाते जाते, और थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो। और आप चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।